कॉन्सेप्ट और उदाहरण हमने देख लिया था पिछली क्लास में। अब क्या देखने वाले अपन, क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया प्रश्न में, आकृति में रेखाएं ए बी। कहाँ रेखा ए बी, यह है रेखा ए बी। क्या है आकृति में रेखा, क्या है ये ए बी, और सी डी, और क्या है एक सी डी। तो देखो अपन इनको दोनों को अपन बता देते हैं यहाँ पे, तभी थोड़ा सा पता होगा। एक हो गया ए बी है हमारे पास में ये, और दूसरी क्या है अपने पास में सी डी। तो सी डी अभी यहाँ पे ये सी होगा और ये डी होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये है आपकी सी, ये आपकी दो क्या है रेखाएं हैं ए बी और सी डी, जो कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ओ पर। कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ सी ये वाला कोण और प्लस बी ओ ई ये वाला, आई बात समझ, ये दोनों कितने डिग्री में बोलता है, 70 डिग्री है। ठीक, अच्छा फिर आगे क्या बोला है, कोण बी ओ डी, ये दोनों मिला के 70 है, दोनों मिला के क्या है 70। ये अच्छा रहने दो। फिर और क्या है, बी ओ डी कितना है 40 डिग्री, बी ओ डी ये कितना है हमारा 40 डिग्री, ये गिवन है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, बी ओ ई, क्या ज्ञात करना है बी ओ ई, और बी ओ ई किधर है अपना बी ओ ई, ये ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, सी का है सी ओ ई, ये वाला अपने को ज्ञात करना। इतनी बात आगे समझ में। प्रतिवर्ती अभी बताएंगे, प्रतिवर्ती कोण हमने पढ़ा था, पता है आपको। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ गिवन, क्या लिखेंगे सबसे पहले, यही लिख देते हैं दिया है, हल दिया है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, आकृति से प्रतिच्छेद करती यदि, क्या बोला है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, ये कुल मिला के कितने दोनों 70 डिग्री है। तथा और क्या दिया हमें, कोण बी ओ डी, इनका मान कितना दिया है 40 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये सब लिखा जाता है, ध्यान रखो ऐसा। हमें ज्ञात करना है कोण बी ओ ई तथा प्रतिवर्ती, क्या प्रतिवर्ती सी ओ ई, कोण सी ओ ई, ये ज्ञात करना है। आई बात समझ में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये टोटल यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं अपन कि ये किरण खड़ी है, अरे किरण खड़ी है, तो क्या इन सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा क्या। तो देखो यहाँ पे आकृति से ओई क्या है, हल अब चालू कर रहे हैं, हल के पद, क्या चालू कर रहे हैं अपन, हल के पद। देखिए अब करना क्या है कि एक किरण ओसी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, किरण ओसी किस पर खड़ी है, ए बी पर, किस पर, रेखा ए ओ बी, रेखा ए ओ बी पर खड़ी है, इसलिए अब देखो कोण में लिख रहा हूं, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट होता है जब एक किरण किसी रेखा पे खड़ी होती है तब की कंडीशन में। अब बताओ सीओई में दो कोण है, सीओई में कितने कोण है, कोण ए ओ सी और इसमें सीओबी में दो कोण है, सीओई क्या है, इसमें है कोण सीओई और क्या है ईओबी प्लस कोण क्या है ईओबी, और इसका मान टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ध्यान से देखना, ज्यादा डिस्टर्ब मत किया करो। अब देखो हमारा पास यदि मैं ये कोष्टक यहाँ से हटा भी दूं, कोष्टक में यहाँ से हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो इसको मैंने यहाँ से क्या काम कर दिया, हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया। तो डायरेक्टली ऐसा भी हो सकता है क्या
बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना ये, अरे खुला खुला भी लिख सकता हूँ ना, तीनों कोणों के साथ तो है। ठीक, अब देखो एक मान दिया, जरा यहाँ देखो ध्यान पूर्वक, यहाँ देखिए ये AOC और BOE कितना है, 70 है। AOC और BOE है ना, EB देखो BOE है तो क्या EOB लिख सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल। ये दोनों का मान कितना, 70 डिग्री है और प्लस कोण COE अभी निकालना है, चूंकि ज्ञात करना है कोण COE भी हमें निकालना है। अभी मैं लिख लेता हूं उसको, क्या काम कर लेता हूं, अभी लिख लेता हूं। तो बराबर कितना हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। अभी प्रतिवर्ती निकालना है तो अभी इसको यहीं रख देते हैं। अभी क्या काम करते हैं इसको, तो प्रतिवर्ती निकल रहा है, जरा देखो अभी देखते हैं, अभी रख दो इसको, अभी इसको रख देते हैं, ठीक है जी। या फिर चलो COE निकाल लेते हैं, कौन COE बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, तो टोटल कितना आ जाएगा 110 डिग्री। लेकिन हमको जो COE निकालना है वो प्रतिवर्ती निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती। अभी थोड़ा सा रुकिएगा, उसको भी अपन करते हैं अभी, ठीक है जी। अब आगे देखो, एक किरण क्या खड़ी है हमारे पास में, OD किस पर खड़ी है, AOB पर। पुनः तथा किरण कौन सी है, अब दूसरी किरण कौन सी किरण है, ये OD रेखा AOB किस पर, रेखा AOB पर क्या है, खड़ी है, क्या है, खड़ी है। इसलिए कोण कोण प्लस कोण BOD, कोण क्या दोनों 180 डिग्री के हो जाएंगे क्या सरल रेखी कोण बनाएंगे क्या ये, ठीक, ओके। अब देखिए यहां से एक मान दिया है, BOD दिया है क्या, ये दिया है 40 डिग्री, कितना दिया है 40 डिग्री, और ये दिया है कोण AOD यहाँ पर 180। तो देखो हम क्या निकाल सकते हैं, AOD निकाल सकते हैं क्या, तो कोण AOD बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, टोटल कितने डिग्री आ जाएगा 140 डिग्री आ गया ये वाला AOD। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये एक किरण है, बोलो यस, एक दूसरी किरण है, क्या ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये किरण ये और एक किरण ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे हो जाएंगे, यानी कंप्लीटली ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये यहाँ पे कट हो रही है। आई बात समझ में, तो कोण AOD चूंकि अब क्या काम करेंगे, डायरेक्टली वहां से ले लेंगे, क्या लेंगे, दो हमारे जो कोण कौन कौन से AOD, चूंकि इसको यहां से अब को मिटाते हैं, चूंकि कोण AOD बराबर हो जाएगा किसके, कोण AOD हो गया, AOD किसके बराबर होगा, कोण BOC के, कोण BOC के, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो ये टोटल बराबर हो गए, क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण, क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पे AOD अभी निकला है, कितना है 140, अभी क्या निकला है 140 डिग्री, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण देखो AOD बराबर कितना है 140, तो कोण BOC का मान भी हो जाएगा क्या 140। इतनी बात समझ में आ गई क्या। ये दो मान अभी निकले हमारे पास में, कौन कौन से, जरा इन्हें इंडिकेट कर देते हैं हम। पहला तो है आपका ये वाला, ये सॉरी, ये मान है हमारे पास में, और ये 110 है, और दूसरा क्या निकला है BOC, ये कितना है 140। ये दो मान अपने पास में, थोड़ा सा मैं इसको मैं छोटा कर देता हूँ सिलेक्ट करके, क्योंकि हल करने के लिए आसानी जाएगी हमें, ठीक है। ये ठीक है, दिख रहा है क्या सभी को, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
इतना होने के बाद थोड़ा सा ध्यान भी दो कि करना क्या है। अब आगे हमको निकालना कौन था, बीओई। क्या निकालना था, बीओई। जरा बीओई देखो कहां पर है, बीओई। तो अभी ये वाला टोटल कितना निकला है, सीओबी। तो सीओबी में दो कोण कौन कौन से, ध्यान दो, निकल रहा है, आंसर आ रहा है आपका। सबसे पहले क्या निकलना, बीओई। क्या निकलना है सबसे पहले, तो बीओई ये है हमारे पास में, ध्यान दो है। तो ये टोटल बीओसी कितना निकला हमारे पास में, 140 डिग्री। कितना निकला है, क्या 140 डिग्री में, 140 डिग्री में से सीओई निकल चुका है हमारे पास। क्या 110 घटाएंगे, आएगा समझ में, निकल जाएगा। तो देखो मैं निकाल रहा हूं, यहां पे मैं क्या काम करूंगा, सीओबी, सीओबी कोण सीओबी में, कोण सीओबी बराबर कितने कोण है उसके अंदर में, जरा बताइए। सीओबी, ये सीओबी है, बीओसी, सीओबी बराबर कितने कोण है इसके अंदर, जरा बताइए। दो कोण है, कौन कौन से, बीओई। पहला कौन सा है कोण, बीओई प्लस दूसरा कौन सा आपका, सीओई प्लस कोण सीओई। ध्यान से देखो इसको, बीओई कितना है हमारे पास में, अभी निकला 140 डिग्री। कोण बीओई, अब यहां कोई मान हमारे पास निकला है क्या, सीओई निकला है अपने पास में। कितना निकला है, सीओई कितना है, 110 डिग्री। इसको एक नंबर देता हूं, क्या देता हूं, एक। तो इसको एक से लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक से हमको ये मिल गया। अच्छा बीओई निकालना था बेटा अपने को, ये बीओई निकालना था क्या अपने को, ठीक है। ये बीओई सामने आ रहा है आपका, इसलिए कोण बीओई इक्वल टू 140 डिग्री माइनस, मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको पक्षांतर कर रहा हूं, 100 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो कोण बीओई बराबर कितना जाएगा, 30 डिग्री। आंसर मैच करते जाइए आप, ठीक है। आंसर है ये पहला, अरे पहला आंसर है कि नहीं है, ये पहला आंसर है आपका, ठीक है। अब एक मान निकल गया बेटा बीओई, क्या निकल गया, अब सीओ प्रतिवर्ती सीओ निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिवर्ती सीओई। तो सीओई अपने पास में पहले से निकल चुका है, सीओई पहले से निकल चुका है। जरा देखो ध्यान देना है यहाँ पे, अभी बनाते हैं। प्रतिवर्ती क्या होता है, पहले ध्यान लाओ, अपना ध्यान लगाओ। प्रतिवर्ती कौन होता क्या एक्चुअल में, जब तक वो नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं होगा। प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, याद है, आ रहा है कुछ, 180 से ज्यादा और 360 से कम के मान वाले कोण को क्या कहते हैं अपन, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब देखेंगे आगे, अब देखिए निकालना है प्रतिवर्ती। तो यहाँ पे अब जो लास्ट हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। अब लिखेंगे प्रतिवर्ती, क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कौन सा, सीओई, सी कोण सीओई बराबर। तो प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे, अब पूरे क्या काम करेंगे, देखो प्रतिवर्ती सीओई कहाँ है, सीओई, इसका प्रतिवर्ती मतलब ये निकलेगा टोटल। देखो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ इसको, ध्यान दो, ये रेखा गणित ऐसी नहीं होती, बहुत चीज समझनी पड़ती है इसमें, समझे। तो ये है अपना सीओई है, इसका प्रतिवर्ती मतलब ये हो जाएगा आपका, समझ रहे हो मेरी बात, इसका मतलब ये है हमारा टोटल प्रतिवर्ती। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये 40 डिग्री है, तो क्या ये 40 डिग्री हो जाएगा, क्यों होगा, उसका रीजन सभी को मालूम है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे वो। इतनी बात आ रही है समझ में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रतिवर्ती, यहाँ पे चूंकि मैं लिख देता हूँ, चूंकि कोण बीओडी, कोण बीओडी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एओसी, कोण एओसी। तो एओसी इसलिए ए कोण एओसी, कोण एओसी बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और ये क्या है, ये है सर शीर्षाभिमुख कोण। क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण।
इतनी बात क्लियर हो गई क्या? तो AOC कितना हो जाएगा आपका, जब BOD आपका AOC के बराबर है, इसलिए AOC भी कितना हो जाएगा आपका, ओके। क्या हमारे पास में COE निकल चुका है क्या? COE कहाँ है? ये है COE। आई बात समझ में? ये क्या है? COE। ये देखो प्रतिवर्ती कैसे निकलेगा, COE ये है, क्या है? अरे COE तो निकल गया बेटा। अब सभी को जोड़ देंगे, क्या काम करेंगे? BOE कोण BOE प्लस दूसरा कोण क्या है? BOD। क्या है? कोण BOD प्लस फिर अगला कौन सा है? AOD, कोण AOD प्लस और कौन सा कोण आ जाएगा? AOC। क्या कोण? AOC। तो इसको टोटली जोड़ देंगे अपन, मान रखिए चले फटाफट इसमें। BOE कितना अपना 30 डिग्री, कितना है? ये सभी मान इधर निकाल चुके अपन, 30 डिग्री प्लस BOD कितना बेटा? 40 डिग्री प्लस AOD कितना है? 140 डिग्री और AOC कितना निकला अभी? 40 डिग्री। सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो वैसे डायरेक्टली भी मैं निकाल सकता था, आई बात समझ? केवल 360 में से 110 हाँ COE को डायरेक्टली अपन घटा के भी निकाल सकते थे, परंतु ये भी एक तरीका आना चाहिए हमें, ठीक है जी, ओके। कितना निकला? 250 डिग्री कोण, कौन सा? COE। और ये कौन सा? प्रतिवर्ती। कौन सा? प्रतिवर्ती। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गए? ये आंसर मिल गया अपने को। क्या मिल गया? ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है? आंसर। ये एक आंसर एक था और दूसरा आंसर कौन सा था? ये वाला था, ठीक है।